तो आप लोगों ने बयान लिया होगा तो बताया होंगे कि किन कारणों से, किन वजह से, किन बातों को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने बुलाई थी, बैठक किया है। तो जो व्यक्ति तिथि निर्धारित कर सकता है वो तो कहीं जा सकता है, राष्ट्रपति से मिल सकता है, प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, लेकिन उनके बातों में कोई दम नहीं है। कहा अगर नीतीश कुमार को 25 सीट आ जाएगा तो मैं संन्यास ले लूँगा, तो फिर चुनाव लड़ गए। अभी तक कितने लोगों को बेरोज़गार बनाया, इसका लिस्ट उनको जारी करना चाहिए। 1000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने बेरोज़गार बनाया। अगर मुख्यमंत्री भाजपा के मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, किसी मसले पर विचार विमर्श कर रहे हैं, हर मुख्यमंत्री करते हैं, हर मंत्री करते हैं, और उसमें कोई दूसरे तरह के क्यास लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जब बाहर मंत्री निकले होंगे तो आप लोगों ने बयान लिया होगा तो बताया होंगे कि किन कारणों से, किन वजह से, किन बातों को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने बुलाई थी, बैठक किया है, लोगों से बातचीत किया है। तो मैं समझता हूँ बाहर आके खुलासा उन्होंने किया ही होगा, इस पर कोई अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, अलग अलग मंत्री निकले, अलग अलग तरीके का जवाब दे रहे हैं। कोई कह रहे खाना खाने आए थे, कोई कह रहे शिकायत करने आए थे, कोई कह रहे तिरंगा यात्रा में जा रहे हैं, बैठक है, कोई कह रहे तिरंगा यात्रा है। अब विपक्ष इस सवाल उठा रही है, ऑल इज वेल नहीं है, नहीं, हम लोग गुल खिल रहा है। हमारे पास भी कल हमारे कुछ मिनिस्टर आए थे, कुछ एमएलए आए थे। तो अलग अलग विषय होते हैं, अलग अलग बातचीत होते हैं, अलग अलग सारी चीज़ें होती है। तो मैं समझता हूँ उसको अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। वो उनके पार्टी का विषय है, पार्टी के लेवल पर बैठक कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, मंत्रियों से बातचीत कर सकते हैं, विधायकों से बातचीत कर सकते हैं, और जो इशू है उसको रिजॉल्व करने के लिए कुछ बात कर सकते हैं। इसमें कोई अन्यथा नहीं है। ऑल इज वेल, सब ठीक है, आगे भी ठीक रहेगा। बोल रहे खिचड़ी पक रहा है एनडीए में। ऑल ने कहा नीतीश कुमार अलग अपने सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं। हमारे पास अगर कोई मिलने आ रहा है तो क्या कर रहे हैं कि कोई अलग बात करके खिचड़ी पका रहे हैं। अरे भाई, मिलना जुलना ये सतत प्रक्रिया है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। संसदीय परंपरा और संसदीय व्यवस्था में अपने लीडर से, अपने कलीग से, अपने सहपाठी से मिलते जुलते रहते हैं। जैसे आप लोग पत्रकार लोग एक जगह मिल करके कुछ इशू को, कौन सा इशू किससे पूछा जाए, कौन सा विषय किसके बीच में उठाया जाए, तो आप लोग जिस तरह से करते हैं उसी तरह से हम लोग का भी चलता है। 19 मार्च को, 19 अगस्त को बिहार में बढ़ते अपराध पे नहीं AK-47। देखिए, विपक्ष के नेता को बिहार की जनता ने, नेता प्रतिपक्ष के लिए 1 सीट अगर कम कर देती तो शायद बिहार में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं होते। और आप सब जानते हैं कि बिहार में वो मुख्यमंत्री बनने के लिए डेट भी फिक्स कर दिया था, शपथ का तिथि भी निर्धारित कर दिया था। तो जो व्यक्ति तिथि निर्धारित कर सकता है वो तो कहीं जा सकता है, राष्ट्रपति से मिल सकता है, प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, वो राजभवन जा सकते हैं, लेकिन उनके बातों में कोई दम नहीं है। सरकार बिल्कुल पारदर्शी तरीके से जो इशू उठा रहे हैं उसकी जांच करा रही है, और जांच में जो संलिप्त होंगे, जो दोषी होंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सरकार कार्रवाई करेगी। सुबह हाजीपुर में उस इलाके के ठेकेदार हैं राम नरसिंह, उनको माने घर के बाहर मॉर्निंग वॉकिंग में गोली मारी गई, उनकी मौत हो गई। परसों रामकृष्ण नगर में युवक को घर के बाहर गोली मारी गई। सुबह एक युवक की और गोली मारी गई है बेगूसराय में। विपक्ष कह रहा है कि कानून व्यवस्था तो पूरी तरह कोलैप्स है। क्या मानते हैं आप कि घटना बढ़ी है, पुलिस को और बड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है? देखिए, घटना जितनी हुई है, सब घटना बहुत संवेदनशील है, और हम सब लोग मृतक परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन ये घटनाओं की जांच जब करेंगे तब पता चलेगा। अलग अलग घटनाओं की अलग अलग परिस्थितियां होती है, किन कारणों से उनकी हत्या की जा रही है, किन कारणों से उनको गोली उन पर चलाई जा रही है। ये सभी घटनाओं की जांच होगी, और पुलिस जब कड़े कदम उठाते हैं तब आप ही लोग कहते हैं कि पुलिस जो है अनावश्यक कार्रवाई कर रही है, कानून को अपने हाथ में ले रही है। पुलिस का तो खौफ होना ही चाहिए, और जिस तरह से घटना का आपने सिलसिला बताया, इस तरह की घटनाओं की पूरी तरह से सरकार जांच कर रही है,
और जांच करने के बाद जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई की जाए। कानून व्यवस्था ऑल इज वेल। अब तो घटना कहा कि जांच हो रही है और जांच में पता चलेगा कि कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है, कोई अन्य तरह के मामले जुड़े हुए हैं, तो जुड़ने का सारा चीज़ का खुलासा सरकार करेगी। उसके बाद आपको बताएंगे कि आगे और किस तरह की कार्रवाई करनी है। सरकार सरकारी नौकरी बांट रही है, दूसरी ओर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम निजी कंपनियों में जो अपने क्षेत्र के लोग हैं, बांकीपुर की जनता उनको नौकरी 10,000 लोगों को नौकरी देंगे। देखिए, उनकी बातों पर कौन भरोसा करता है? उनकी बातों पर अगर भरोसा करे लोग तो आपको स्मरण देना चाहते हैं 2025 के विधानसभा के चुनाव के। कहा अगर नीतीश कुमार को 25 सीट आ जाएगा तो मैं संन्यास ले लूँगा, तो संन्यास उन्होंने ले लिया। अब पूछिए उनसे। तो फिर चुनाव लड़ गए और चुनाव में जनता ने उनको विधायक बना दिया। जनता को बधाई है, धन्यवाद है, जनादेश का सम्मान है। अब वो 10,000 को नौकरी देंगे, 10 लाख की नौकरी देंगे। अभी तक कितने लोगों को बेरोज़गार बनाया, इसका लिस्ट उनको जारी करना चाहिए। एक अंतिम, मैं जानता हूँ कि ये पूरे बिहार में 1000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने बेरोज़गार बनाया, जिनको अपने चुनाव के कैंपेन में लगाया, जिनको पार्टी के काम में लगाया, और मंथली उनको देते तो उनकी मंथली सब बंद हो गई है। एक अंतिम सवाल है कि देखिए, सरकार घटना के बाद उसकी समीक्षा करती है, और जब समीक्षा करती तो ये पाया जाता है कि जिसके वजह से इतनी बड़ी बात हो गई है और देश और पूरे राज्य में इस तरह के खबरें चल रही है, और तो मैं समझता हूँ कि समीक्षा के बाद सरकारी स्तर पर, मुख्यमंत्री के स्तर पर, डीजीपी, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर इस तरह के फैसले होते हैं, उसका स्वागत है। ठीक, थैंक यू।